मैं ही कर रहा हूँ। जी सर, जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस मुद्दे पे रखी है सर? सबसे पहले मैं मेरे साथ जो हमने इनविटेशन प्रेस के लोगों को दिया है, आप सबको मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से वेलकम करता हूं। और कुछ भी कहने से पहले पुंछ की जो हमारे प्रेस के आप जांबाज सिपाही हो, आपको मुबारकबाद देता हूं कि जो जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ, उसके अंदर जिस बिना डर के, बिना खौफ के आपने जो कवरेज की और पुंछ की मुश्किलात जो हाईलाइट की, और जो जुल्म पुंछ के लोगों को खास करके बॉर्डर पार से जो सिविलियन एरियाज़ में शेलिंग हुई, उसमें आपने जो हाईलाइट किया। और लोगों के साथ मैंने देखा बहुत से जर्नलिस्ट जो थे वो खुद भी लोगों को सेफ़र जगह पे शिफ्ट करवा रहे थे, उसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ मेरी पुंछ की नेशनल कॉन्फ्रेंस टीम के सदर जनाब बाग हुसैन राठौर साहब, पीर इनायत बुखारी साहब, शहजाद खान साहब, सरदार दारा सिंह जी, भट्ट साहब और बशीर नाइक साहब, हमारे सलूनिया के शफ़ी साहब और मलिक साहब, तमाम मैं अगर नाम लूँ तो बहुत से मेरे साथी हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लगभग 8 साढ़े 8 महीने जो हमारी सरकार को कंप्लीट होने में आए हैं, और इस 8 साढ़े 8 महीने में क्योंकि एक कमिटमेंट हमारी थी कि पुंछ के लिए हम एक तब्दीली लाएंगे, तकरीबन 6 साल के बाद, और पुंछ के अंदर जो दोबारा जो एमएलए में बना 10 साल के बाद एमएलए बना, और 10 साल का जो पिछला पीरियड रहा वो पुंछ के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर रहा। ख़ास करके डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो है पुंछ बहुत पिछड़ा हुआ रहा। 8 महीने के अंदर अंदर जो हमने अपनी, क्योंकि मेरा एक कमिटमेंट थी अपने लोगों के साथ कि जो भी हम काम करेंगे उसको हम पब्लिक में हाईलाइट करेंगे। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और जो ये हुकूमत जम्मू कश्मीर में चल रही है कायदे सानी डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये हुकूमत जो है काम कर रही है। मैं सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मुझे किसी भी जगह पे कहीं भी कोई ना नहीं की, और जो हमने बातें उनके सामने रखी, जो प्रोजेक्ट्स हमने रखे उनके लिए मंजूरी की गई। और आज पुंछ के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जो हमारी ख़ास करके हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है वो डेवलपमेंट के सेक्टर में नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू प्रोविंस के अंदर जो आई है, उसके लिए मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और पिछले दौर में भी कुछ जो कमियाँ रही, जब मैं 6 साल हमारी हुकूमत रही, हमने बहुत से काम किए जिसमें ब्लॉक्स के काम हो, हॉस्पिटल के हो, एम्बुलेंस के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो और रोड्स का हो। लेकिन हम जो हमारी थोड़ी बहुत कमियां रही वो ये रही कि हम उसको लोगों के सामने ला नहीं सके। और इस बार जो हमारा मैं चाहता था कि जो हम काम करें वो पब्लिक को बताएं कि हमने क्या काम किया। मेरे बहुत से अपने प्रेस के जो हमारे साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे भी मैंने जब सजेशंस मांगी, उन्होंने भी हमें कहा कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसके तहत जो है आपने जो काम किया है वो वहाँ तक पहुँचाइए। कामों की अगर मैं लिस्ट देखूँ तो 8 महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम हमने किया है, और मैं कहूँगा कि ऐसे काम इससे पहले कभी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुए। और ख़ास करके मैं चाहूँगा कुछ जो मेजर जो हमने जो अचीवमेंट्स की हैं उसके लिए मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी हमारी एक प्रॉब्लम थी चंडक से मंडी रोड के लिए, उसके लिए बीटी के लिए जो है 2 करोड़ रुपए जो है हमने उसके लिए करवाया। और क्योंकि आप जानते हैं चंडक और मंडी रोड का बहुत बुरा हाल है, उसके लिए हमने 2 करोड़ के करीब जो एक सैंक्शन वहाँ पे ली, और आज उसका टेंडर हो गया, और इंशाल्लाह 2 तारीख को वो टेंडर खुलेगा, और इसी हफ्ते के अंदर अंदर 5-10 दिन के अंदर अंदर जो है हम उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं।
इसके साथ कपेक्स का जो हमारा बजट बनता था उसके अंदर लगभग मैं अगर एक एक काम गिनूंगा तो उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। लगभग करीब हमारे 36 काम जो हैं उसके अंदर बड़े, जो छोटे काम नहीं है, जो 30 लाख से लेके 50 लाख और 60 लाख के बीच में जो है, जो हमारी क्रिटिकल रोड्स हैं जैसे रिमोट एरियाज़ में, साथरा ब्लॉक में, नंगाली ब्लॉक में, मंडी ब्लॉक में, लोरन ब्लॉक में और उसके बाद पुंछ ब्लॉक में, उनको जो है हमने उसको कपेक्स के अंदर डाला है, वहाँ पे किया है। नाबार्ड के अंदर 5 हमने अपने जो प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ से ख़ास करके मैं कहूँगा अढ़ाई जो एरिया है उसमें जुलास के अंदर और उसके साथ लोरन ब्लॉक में, मंडी ब्लॉक में, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक में, पुंछ ब्लॉक में और एक जो रोड हमारा लेके यहाँ से सावजियाँ से लेके मंडी तक, मंडी से लेके लोरन तक जिस सड़क की बुरी हालत है उसको लिए हमने प्रोजेक्ट कर दिया और टोटल ये 11 करोड़ 90 लाख के करीब जो है ये हमने इसको वहाँ पे जो है सबमिट किया है एक, और टोटल ये जो नाबार्ड में हमारा जाएगा ये लगभग 50 करोड़ के पास जो है ये हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमने हमारे कंफर्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमेशा पुंछ के अंदर ये होता था कि जो भी यहाँ पे पावर में आता था अपने काम करता था। हमने पहली बार एक फ़ैसला किया जिसमें मेरे साथियों ने भी मुझे कहा कि हमें अपने लोगों के काम तो करना ही है, क्यों हमें वोट मैंडेट मिला है, हमें दूसरे लोगों के काम भी जो करने हैं ताकि उनको ये ना लगे कि भाई ये एमएलए उनके नहीं हैं। और जिसमें मैं ख़ास करके हमारे जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, मैं उनके घरों की सड़कें भी हमने इसमें रख दी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो अप्रूव होके भी आ गई हैं। और ख़ास करके इसमें एक नंगाली साईं बाबा ब्लॉक में जो हमारे बाकी भी लोग थे, मैंने कहीं भी ये पॉलिटिक्स नहीं की, जिसकी सीधी एक एग्जांपल है जो हमारी रोड आपने देखा होगा, आप जब नंगाली से कभी साथरा ब्लॉक में जाते थे और रोड का बुरा हाल था, उस रोड का 99 लाख रुपीस की हम ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं जो सरल से होते हुए जो है जंद्रोला के साथ कनेक्ट करेगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ी कि कल को ये ना कहे कि हमारे काम नहीं, मैंने शुरुआत वहीं से की, उस रोड का हम वहाँ पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे CNT में जो हमारी ब्लैक टॉपिंग हमने करनी है, सोकड़ मंदार रोड की, उसके बाद चौंतरा रोड की, कस्बा रोड की, डिंगला में जो है उसके ब्लैक टॉप है, गगरिया के अंदर उसकी ब्लैक टॉपिंग है, लोरन के अंदर जो है डना में वहाँ पे रखी है, अढ़ाई अपर में रखी है, कनकोट में उसमें रखी है, राजपुरा जो है, राजपुरा टू बलनाई रोड जो काफ़ी देर से ख़राब है उसको भी इसमें डाला गया है, चिखड़ी बन की रोड इसमें रखी है और उसके साथ हमारी जो हमारे मंडी पुलिस स्टेशन से ऊपर जो रोड जा रही है उसकी बड़ी ख़राब हालत है, उसके लिए रखा है। और तांतरे गांव में जो हमारी रोड लोरन में है उस पर भी हमने जो है ब्लैक टॉप रखी है वहाँ पे करने के लिए। इसके साथ साथ हमारी जो अप्रोच रोड है इसकी चंडक की, उसके जो है वो उसके लिए भी रखा गया है, जो चंडक में काफ़ी पुरानी डिमांड थी। और मंडी के अंदर डाक बंगलों की पोजीशन काफ़ी ख़राब थी, उसके लिए हमने जो है वहाँ पे ब्लैक टॉप के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। गुंडी के अंदर जो रोड है उसके भी ब्लैक टॉप हमने डाली है। उसके जो हमारी चंडक के अंदर जो शहजाद खान साहब का मोहल्ला है उसके अंदर जो है हमने रोड जो है 3 जगह वो रोड वहाँ पे भी रख दी है। उसके साथ हमारी जो देगवार के अंदर जो है उसको भी ब्लैक टॉप में डाला हुआ है। और मुगलडाब रोड जो अज़माबाद की है उसको भी हमने इसमें ब्लैक टॉप में रखा है। कुनैया रोड को जो काफ़ी देर से उसकी कंडीशन है उसको भी ब्लैक टॉप में डाला है। और बाइला के अंदर मंडी फागला रोड है उसको भी ब्लैक टॉप में रखा है। अप्रोच रोड जो है हमारी इसकी गुंडी की जो ऊपर जाती है उसको भी ब्लैक टॉप में रखा है। चंडक से जो हमारे एक हमारी आपने देखा होगा जब भी आप मंडी में जाते हैं तो सेकलू में जो हमारा पेट्रोल पंप है वहाँ से लेके सलूनिया तक रोड का जो है बुरा हाल है, उस सड़क को भी जो हमने इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमने जो पैसा भी इनको रखा हुआ है क्योंकि वो काफ़ी लंबी रोड थी। सलूनिया में अमूमन आपने देखा एक्सीडेंट होते थे, लोग मारे जाते थे। उसके बाद बांडी कम्मा खान चकराड़े की रोड हमने रखी है और साथरा लोअर की अपर की दोनों इंक्लूड किए हैं। और साथ में डन्ना डोइयाँ जो है, डन्ना डोइयाँ में भी हमने जो है ये रोड के प्रोजेक्ट जो हमने बनाए हैं और जिसमें करीब हमें ये 6.5 करोड़ के करीब ये जो है काम, ये हमारे काम हो चुके हैं। ये जो मैं आपके साथ सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये तमाम प्लान जो है ये अप्रूव्ड प्लान है।
इसमें मैं ये नहीं है कि हमने भेजे हैं वो आएंगे, ये अप्रूव्ड प्लान है और इंशाल्लाह अभी 1-2 महीने के अंदर जो है उसके काम होगा। स्टेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर मैं पढ़ूँ स्टेट सेक्टर के अंदर कोई ऐसा, मेरे जितने हमारे जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 ब्लॉक हैं और पुंछ म्यूनसिपैलिटी को मिला के तमाम एरियाज़ को जो है इसमें रखे गए हैं और इसमें भी करीब हमारा जो है ये 8.5 करोड़ रुपए के करीब इसमें जो हमने काम अलग से रखे हैं। ये भी प्लान हमारा अप्रूव्ड प्लान है, इसमें मैं कोई नहीं। और ख़ास करके मैं ये इसमें आपसे डिस्कस करूँगा स्कूल्स के लिए। हमारे बहुत से स्कूल जो हैं जो डैमेज थे या जहाँ पे सामान नहीं था, बाथरूम नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और बच्चों के पढ़ने के लिए डेस्क नहीं थे, उसके लिए जो है 2 करोड़ का अलग से हमारा प्लान जो है ये भी अप्रूव हो गया है, जिसमें काफ़ी स्कूल हैं जिनमें नए कमरे बनेंगे, ऑडिटोरियम हॉल बनेंगे। अब मैं एक अगर लिस्ट पढ़ूँ तो इसमें टाइम लगेगा। इसके साथ हमारा जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का हमने रखा है म्यूनसिपैलिटी के अंदर, पुंछ म्यूनसिपैलिटी के अंदर हमने 3 काम जो बड़े हैं, कोई 80 लाख के 3 और कुछ 50 लाख के वो टेक ओवर किए हैं। और इसके साथ 8.5 करोड़ का पहली बार पुंछ म्यूनसिपैलिटी का हमने जो प्लान बना के भेज दिया है, जिसमें डिटेल जो है इस प्लान को बनाने के लिए पुंछ म्यूनसिपैलिटी के एक्स जो हमारे काउंसलर्स थे जो उनसे हमने सलाह ली, प्रोमिनेंट सिटीजन से हमने लिया और जो क्रिटिकल एरियाज़ थे उसके लिए, क्योंकि अब मैं नाम पूरी लिस्ट है मैं अगर पढ़ूंगा तो उसमें भी बहुत वक्त लगेगा। इसके साथ टीएसपी के लिए जो प्लान है उसको लिए भी हमने भेज दिया है, जो 2 करोड़ 30 लाख का प्लान है वो भी हमारा चला गया है टीएसपी के लिए, वो भी हमने पुंछ से भेज दिया है। हैंड पंप्स के लिए पहली बार, मैं आपको बताऊं पहली बार, क्योंकि पुंछ में आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने बार बार आवाज़ उठाई कि पुंछ के अंदर जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसके लिए मैंने असेंबली में भी कहा, आज भी कहता हूँ, जहाँ पे जल है वहाँ शक्ति नहीं, जहाँ शक्ति है वहाँ जल नहीं। तो हर जगह जो है बुरा हाल है जल शक्ति डिपार्टमेंट। कल आप तमाम मीडिया वाले सुन के हैरान होंगे, कल मैं जब डिपार्टमेंट के अंदर गया तो डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा उनके पास स्टोर का हिसाब ही नहीं है कि कितनी पाइप उनको आई, कितनी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की। और जो आप लोगों ने सुना भी होगा, जो मीडिया वालों ने जहाँ पे कवर किया होगा, तो मैं ये आपसे भी गुजारिश करूँगा, ये जो पुंछ में पीएचई में जो खास करके आप देखिए, आप पुंछ के लोकल भी हैं, मैं दूर गाँव की तो बात बार मैं कहूँ, पुंछ शहर के अंदर पानी का जो है बुरा हाल है, जिसको आपने खुद विटनेस किया है। कोई पीएचई का मुलाजम टेलीफोन नहीं उठाता। आप देखिए कहीं पे पाइप डैमेज हो जाती है, मुझे लोग टेलीफोन करते हैं और उसके बाद मैं एक्जीएन साहब को फ़ोन करता हूं, लेकिन जो हमारा जेई है, जो हमारा वहाँ पे कंसर्न एडब्ल्यू है या डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो किसी का टेलीफोन नहीं उठाते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। उस परेशानी को देखते हुए 350 पंप पुंछ के लिए जो है हमने जो किया है, जिसमें सारे ब्लॉक्स हैं। ये अब मैं इनकी लिस्ट अभी अगर पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये तमाम 5 के 5 ब्लॉकों को इसमें कंसिडर किया गया है और इसमें हमने डिपार्टमेंट्स की मदद ली है जहाँ पे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स है। पंचायत के अंदर जो हमारे डिफरेंट पंचायत हैं, 5 ब्लॉकों की पंचायतें हैं, जैसे 14 करोड़ का प्लान जो है हमने 14 करोड़ 50 लाख का म्यूनसिपैलिटी के लिए लाया। इसी तरीके से पंचायत सेक्टर के अंदर जो हमने है ये टोटल जो है 14.5 करोड़ रुपए जो है वो पंचायत के लिए भी रखे गए हैं, जिसमें 5 ब्लॉक जो हैं उनको कवर किया गया है और क्रिटिकल गैप जो है उसको फिल किया गया है। इसके साथ साथ जो हमने सीएससी के तहत जो बाथरूम्स गांव में बनते हैं, इसमें हमने लगभग इस टाइम तक जो कंप्लीशन किया है 30-40 की कंप्लीशन जो हो गई है और लगभग 50 से 60 वो हैं जो हमने रिकमेंड करके भेज दिए हैं। वो इंशाल्लाह इस साल में वो भी जो है कवर हो जाएंगे। और अब मेन जो ये बात मैं आपसे करना चाहता था, क्योंकि नाबार्ड में भी किया, जो एक देरी ना मांगे, आप अच्छी तरह जानते हैं, जब मैं एमएलए बना और एमएलए बनने के बाद पहली मैंने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने तमाम पुंछ के भाइयों को आपके सामने बात की कि पुंछ के अंदर हम जो है एक तब्दीली लाएंगे। और मैंने उस वक्त आपको कहा कि 30 से 35 रोड्स का जो है प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, उनकी डीपीआर बनाने जा रहा हूँ। और जो मैंने डीपीआर बनवाई और मैंने शुरू किया 35 से, तो लेकिन उस टाइम बहुत से लोगों ने बातें की, कहा ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उनके क्रिटिसाइज से मुझे और हिम्मत मेरी बढ़ी और मैंने उसके बाद और मेहनत की। मैंने लगभग पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 70 से 75 रोडें जो हैं वो उसमें पाइपलाइन में डाल के उनके लिए काम शुरू किया। और मैं आप
तमाम लोगों को, मेरे साथ जो आए मेरे साथी और जितने पुंछ के लोग सुनना चाहेंगे कि पहली जो सैंक्शन आई है, मैं ये दिखाना चाहूँगा पुंछ के लिए, जिसमें 25 रोडें हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हैं। जो अकेली रोडें हैं पूरी रियासत के अंदर, सबसे ज़्यादा सड़कें जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में आई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रोड को ये वो पुराना उस तरीके से प्लानिंग नहीं की गई कि रोड 1 करोड़ और 2 करोड़ की है। ये रोड 15 करोड़ से लेके, और जो सबसे बड़ी रोड जो हमने ली है ये 24 करोड़ 30 लाख की रोड है जो यहाँ पे आई है, जिसमें मैंने कोई मैंने नहीं रखा कि भाई इसको पहले उसकी, हमने इक्वल बैलेंस करके 5 ब्लॉकों में 5-5 रोडें जो है मैंने फर्स्ट फेज़ में किया है, जिसमें 5-5 आई हैं। लोरन के अंदर जो है हमारी तरकन्ना की रोड आई है, बंदवा की रोड लोरन की है, फिर उसके बाद रीछा वाली रोड जो बटलकोट में बहुत पुरानी डिमांड थी। जब भी मैं ज़ियारत पे जाता था और वो लोग वहाँ पे मुझे कहते थे हमारी बच्चियाँ जो हैं वहाँ पे मर जाती हैं, वो रोड लोरन का सेंक्शन हुआ है, बेलाबाला का। उसके बाद स्टीला का रोड जो है, जो बहुत पुरानी डिमांड थी, जो नागानाड़ी आपने हमेशा सुना है। मैं एज ए MLA वहाँ पे एक बार गया हूँ, वो इतना दूर गाँव है, एक बार मैं वहाँ जा सका। और जब मैं गया तो वापसी पे जब मेरे साथ ऑफिसर थे, उनमें से 2 ऑफिसर मंडी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वो इतना दूर वो गांव है, ये मतलब ये बहुत एक मुश्किल है। उस गांव की नागाराड़ी की रोड मैंने प्रायोरिटी पे रखी, वो भी वहाँ से अप्रूव होगी। लोरन की, जो लोरन में 5 रोडें, फिर मंडी में उसके बाद जो है हमारी इसमें भी 5 रोडें मंडी में जो है वहाँ पे संक्षेप सुंदरी नाला, आप अच्छी तरह जानते हैं कितनी परेशानी होती थी, वहाँ हमेशा डिमांड आती थी। मंडी ब्लॉक में पहली प्रायोरिटी हमने उसको दी है, सुंदरी नाला को। फिर उसके बाद बराड़ी गांव जो हमेशा निगलेक्टेड रहा, उसको हमने इसमें डाली है, उसको 12 करोड़ की रोड आई है। फिर उसके बाद जो डन्ना की रोड थी वो भी उसमें डाली है। फिर डुनूगाम बराछड़ी रोड, जो यहाँ पे मेरे ब्लॉक सदर साहब सीनियर नायक साहब हैं, ये हमेशा मेरे पास आके लड़ते थे, इनको मुबारकबाद है, इनकी वो रोड भी यहाँ पे सैंक्शन हो गई है। और खेत के ऊपर वाला गांव जो यू किनारी, हमेशा जब हम वहाँ जाते थे वो कहते थे हमें कोई सुनता नहीं है, यू किनारी खेत की रोड जो है वो भी सैंक्शन हो गई है। इसके साथ जो हमारी नंगाली ब्लॉक है, नंगाली ब्लॉक के अंदर भी 5 रोडें हमारी जो है वो कमाल टेरी वाली 1, डिंगला से सईदा की 2, और उसके बाद हमारी कोजरा की रोड, और फिर कस्बा की जो रोड वहाँ पे है उसको भी हमने किया कटहर तक। और कस्बा की जो रोड, जो चौथी जो रोड हमारी जो कस्बा में आई, जो सबसे बड़ी रोड है, मैं समझता हूँ बॉर्डर इलाका है और इस रोड का हमें तो फ़ायदा है ही। और मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे डिफेंस को भी इन सड़कों का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे जो आर्मी के जवान पैदल 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल के जाते थे, उनको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। और फिर उसके बाद नंगाली ब्लॉक की 5 करने के बाद पुंछ के अंदर खास करके हमारी बैंच टू मुखाला रोड, ये जो इसी पंचायत में जो हमारे साथ है, उसका भी हमने रोड जो है वो वहाँ पे कर लिया है। बैंच के बाद हमारी जो है इसकी एक हमारी शाहपुर की रोड नंगाली की मैं भूल गया, वो भी इसमें हमने लाई हुई है, वो भी आ गई है। फिर उसके बाद जुलास में, जो खास करके जुलास में शलिंग के दौरान लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ा, जुलास की रोड भी सेंक्शन होगी। उसके बाद दरादुनिया के ऊपर वो भी रोड जो है वो सेंक्शन हो गई। और दिगवार तेड़वा, और हमारे यहाँ पे जो चौधरी अकबर साहब नहीं अभी पहुँच सके, सफ़ीर साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी बड़ी डिमांड थी कि फेंस लाइन के आगे वाला रोड था, वो रोड भी जो है उनका सेंक्शन हो गया, उनको वहाँ पे रोड जो आ गया है। और इसके साथ जो हमारी रोड कसौलियाँ की रोड है, कसौलियाँ की रोड भी इसमें आ गई है। और पंचगराई गांव जो कुनैया का हमेशा एक नेगलेक्टेड रहा, जिस पंचायत में हम बैठे हैं, वो वाला रोड भी जो हमने इसमें अप्रूव करके ले लिया है। इसके साथ हमारी जो है पुंछ में हमारी सलोत्री वाली जो रोड है वो भी इसमें डाली है। और फिर साथरा के अंदर भी हमारी जो रोड है इसमें जो हमारी आई हैं उसको भी हमने कवर किया है। मंडी टू एक सबसे पुरानी डिमांड थी दड़ा की रोड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो रोड में कनेक्टिविटी में दड़ा जो बिछड़ा हुआ था, दड़ा की रोड हमने की। और उसके साथ मोरबन, हमेशा मैं जब जाता था तो वहाँ के लोग एक ही बात कहते थे कि हमें एक सपना है कि हमारी रोड यहाँ पे आए। मोरबन की रोड भी जो है सेंक्शन होके आ गई है।
और उसके साथ साथ हमारी गली नाग के मेरे यहाँ कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, तो वो भी हमेशा कहते थे हमारी रोड नहीं आई। इक्वली जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5 ब्लॉकों को 5-5 रोडें मैंने दी हैं। तो मैंने पिछले मेरे 1-2 साथी मेरे पास आए, फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड जी ये जो हमारी रोडें मैंने आपको 25 गिनी, ये फेज़ 1 में है, जो फेज़ 1 में यहाँ पे आई हैं। और जो फेज़ 2 है हमारा, वो इंशाल्लाह इसी महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर है, ये काफ़ी हमारे जो लोग मीडिया के देखेंगे, क्योंकि 25 रोडें एक बार सैंक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखोगे, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट रोड 8-7 इतनी रोडें सैंक्शन हुई हैं, हमारी हाईएस्ट हुई है। क्योंकि मैं इसमें अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं, और मेरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी जो टीम है, हमारे वर्कर्स हैं, इनको भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने ये सर्वे जगह जगह जाके करवाया और मौके पे वहाँ पे किया, टाइमली ये सबमिट हुआ, जिसके लिए मैं फिर से कहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब और PMGSY के कमिश्नर साहब से लेके नीचे तक जो ग्राउंड है वहाँ तक, और मैं जो कमिटमेंट मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की और हमारी लोगों के तय कमिटमेंट है वो है। और नेक्स्ट फेज़ में जो हमारा है, ये 25 रोडें मत आप समझिए खाली 25 है, इंशाल्लाह मेरा टारगेट नेक्स्ट 50 तक रोडों का है, जो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फेज़ 2 आएगा उसमें वो रोडें भी आएंगी। बहुत से मेरे साथियों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा जी ये हमने रोड तब बनाई है, इधर बनाई है, उसकी बनाई है। मैंने इसीलिए क्योंकि 0.1 का जब मैं MLA था तब का और अब में मुझे एक है, अब मुझे सब पता है कि कहाँ काम करना है, किसने बनाया। मैंने इसीलिए ये कॉपी जो है यहाँ से लाई, जिस पे क्लियर कट जो है डायरेक्शन, रोड कब प्लान अप्रूव हुआ, किसने सबमिट किया, किसने रोड बनाई, सेंसस किसने किया, कब किया। ये जो कॉपी है, मेरी तमाम मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि इस कॉपी को भी वो कैच करके दें, क्योंकि लोगों को ये पता चले कि काम कौन कर रहा है। 10 साल इस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हाल ख़राब किया गया, वो दंगे को लेके, सड़क को लेके, PMI को लेके, उसमें बर्बादी ही बर्बादी की, कोई कहीं किसी को नहीं। दूसरी मैं बात कहना चाहूँगा बंकर्स को लेके, बंकर्स के लिए भी मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बंकर्स के लिए भी हम अच्छा एक प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं, जिसमें DC साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनके साथ लगे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ। इसी तरीके से बंकर्स का भी हम आपको दोबारा से दिखाएंगे, और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी टेकअप किया है, और उमर अब्दुल्ला साहब की भी ये कोशिश है कि जो लोग, क्योंकि हमारा बॉर्डर ये है, हमारा बॉर्डर कभी जो है हर 5 साल 10 साल के बाद यहाँ शेलिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारी भी ये कोशिश है, मैंने भी ये टेकअप किया है और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये टेकअप किया है कि पुंछ के अंदर परमानेंट बंकर, शहर में भी गाँव में भी, उसमें थोड़ा सा लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज़ वाइज बनेंगे। पहले एक फेज़ का बनेगा जो बिल्कुल जो बॉर्डर पे हैं, जिनके ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, उनको लेके ये बनेगा, और उसके बाद जो दूसरा है उस पर भी बनेगा। और मैंने ये आपको दिखाने के लिए ये लाया कि तमाम ये रोडें जो रिकमेंडेशन की हैं, ये रिकमेंडेशन हमने की हुई हैं, और उसके बाद सर्वे भी जो है हमने खुद करवाए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब जिसको टाइम मिला उसने अपने टाइम में तो कुछ नहीं किया, और आज जब हम कुछ करने जा रहे हैं, मैं फिर से मीडिया के हवाले से तमाम अपने इलेक्शन ख़त्म हो गया है, मैं तमाम अपने जो अपोजिशन में मेरे लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आइए, इकट्ठे चलें, हम पुंछ की पहले तरक्की करें, फिर 5 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे कि अल्लाह ने किसको इज़्ज़त देनी है। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है उसको कोई रोक नहीं सकता, और उसमें किसी की वो हो नहीं सकती। हमें इकट्ठा रह के, मैंने अलग अलग तमाम सड़कों का अगर आप देखेंगे, मैंने इन सब की मैंने ये क्यों लाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं। आप देखिए इसमें ये तमाम जो सड़कें हैं, इनकी रिकमेंडेशन मैंने पहले बात नहीं की। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 दिन पहले कर सकता था, मुझे इस लिस्ट का 10 दिन पहले का पता था कि ये लिस्ट ये आ रही है, लेकिन मैंने तब तक नहीं की क्योंकि कल इसका जो फॉर्मल जो ऑर्डर जो है वो आ गया है, और अब ये टेंडरिंग प्रोसेस के लिए जाएगी। ये तमाम वो सड़कों के मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनकी हमने रिकमेंडेशन करके ये बनाई हैं। ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है तमाम सड़कों का जो इसमें हमने किए हैं। तो ये रिकॉर्ड मैंने इसीलिए लाया क्योंकि हमारे तंजीम के साथी, मैं ख़ास करके अपने तंजीम के साथियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने टाइमली, मैं आपसे बाद में आपसे क्वेश्चन के लिए भी आपको कहूँगा, जिन लोगों ने टाइमली जो है मदद की
और हमारे ये किया है। इसके अलावा भी इसके अलावा मैं अपने इंजीनियर विंग जो पुंछ का है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। चीफ इंजीनियर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जो PWD के मिनिस्टर हैं चौधरी साहब, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके जो सेहरा जो है ये उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है। उमर अब्दुल्ला साहब ने मेरी किसी बात को ना नहीं की। और पुंछ के अंदर हमने पुंछ के अंदर जो है डाक बंगलो जो है उसको अपग्रेड करना है। मिनी सेक्रेटरीट आप देखिए 2014 में हमने जहाँ छोड़ा उसके आगे किसी ने काम नहीं शुरू किया। ये मिनी सेक्रेटरीट बनाना है। जब मेंढर से कोई आता है, सुरनकोट से कोई आता है, कोई मंडी से आता है, तो उसको एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाने में घंटों लगते हैं। तो उसके लिए अगर ये मिनी सेक्रेटरीट एक ही बना होगा तो एक ही दफ्तर के अंदर तमाम लोगों के काम होंगे, उसको कंप्लीट करना है। पुंछ यूनिवर्सिटी कैंपस में आप देखिए जो बिल्डिंग वहाँ पे बनी, और मेरी VC साहब भी यहाँ आए थे, उनके साथ भी मेरी इंटरेक्शन हुई। पुंछ के अंदर जो है कोर्सेज करने जा रहे हैं हम शुरू, और इसी महीने के अंदर अंदर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंडी डिग्री कॉलेज का जो है हम वो फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही पुरानी एक डिमांड थी। उसके लिए भी फाइनल जो है सारा काम हो गया है। और ये पहला कॉलेज है जिसके लिए 14 करोड़ रुपए हमने जो है उसके लिए ले लिया, और 14 करोड़ का टेंडर जो है उसका होने जा रहा है, और टेंडर हो गया है, फाइनल स्टेज पे है, तो कुछ ही दिनों में आएंगे। पुंछ हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो ये वार्ड्स की बिल्डिंग है, जो इमरजेंसी है, आप तमाम लोग जानते हैं ये मैंने ही तब बनाई, लेकिन जो थोड़ी बहुत उस टाइम कमी रह गई, क्योंकि इमरजेंसी ब्लॉक मैंने आज भी कहा, जब जंग लगी तो मैं खुद उसके अंदर बैठा रहा पूरे अंदर। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि यहाँ खतरा है। मैंने उनको कहा पुंछ जो इमरजेंसी है इसके अंदर खतरा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो बिल्डिंग हमने किस मेयार पे बनाई है, और बेहतरीन बिल्डिंग बनी है। जो हमारे वार्ड्स हैं वो भी हमने उस वक्त बनाए हैं, आज भी वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि उस टाइम के मिनिस्टर साहब का, मेरा, हमारे एफर्ट से हमने किया। और अब जो नई पीछे हम 50 बेड का एक एमरजेंसी ट्रॉमा से पीछे बनाने जा रहे हैं, जो आप देखेंगे वो भी एक बेहतरीन किस्म का वो बनेगा। एक मेरी मीडिया के लोगों से गुजारिश है कि हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की जंग के दौरान, उसके दौरान आप ही इन डॉक्टर्स को, क्योंकि हमारे पास नंबर कम है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज खाली यहाँ नहीं है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। अमेरिका जो अपने आप को सबसे पावरफुल मुल्क कहता है, वो भी हिंदुस्तान के डॉक्टरों को वहाँ बुलाता है कि डॉक्टर्स आइए। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि दिन ब दिन साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, डॉक्टरों की और ज़रूरत है। जिन जिन डॉक्टरों ने हमारे अच्छा काम करते हैं, जो करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है उनको आप अप्रिशिएट करिए, ताकि वो उनका जो मनोबल है, जो उनका साहस है, वो बढ़े और वो और अच्छा काम करे। क्योंकि शॉर्टेज है, जहाँ हमें 10 डॉक्टर होने चाहिए थे वहाँ 4 डॉक्टर हैं, और उन 4 डॉक्टर वो काम कर रहे हैं। बीच में कमी पेशियाँ भी होती हैं, और कोई एक अगर गलत होगा, हम सारे डॉक्टर्स को गलत नहीं कह सकते, उसके लिए हमने करना। नई एम्बुलेंस, मुझे कल भी मेरे साथियों ने मुझे बताया कि 108 में काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से भी बात की है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है। पुंछ और मंडी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-2 जो है 108 में नई एम्बुलेंस आ जाएँ, ताकि उसमें, तो मुझे जमूर साहब ने बताया कि हो गया। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सकीना इत्तू जी का, कि जिन्होंने बड़ा ही पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया के लिए ये रखती हैं, और बड़ा अच्छा जो उसके लिए चल रहा है। तो ये वो काम थे जो बड़े बड़े काम मैंने आपके सामने लाए। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जो हमने रखे। और दूसरी में एक बात, एक गलत र्यूमर फैलाया जा रहा है लोगों की, कुछ लीडरों की तरफ से, कि जनाब ये जो प्लान बनाया जी इनने पंचायत के पैसे काट लिए हैं। मैं वो बताना चाहूँगा, मैंने एक फ़ैसला किया है, क्योंकि इस वक्त हमारी पंचायतें पावर में नहीं हैं। जितना भी पंचायत का प्लान होगा वो ये हम खुद नहीं बनाएंगे। मैंने BDO से अभी मीटिंग रखी है, और मैंने ACD को डायरेक्शन दे दी है कि पंचायत का प्लान जो है ये पंचायत में ग्राम सभा से बना के आप भेजिए। और जब ये पंचायत से ग्राम सभा से बन के आएगा, और मेरा पुंछ के लोगों से ये वादा है, जो आपका बनाया हुआ प्लान आएगा मैं उसी प्लान पर दस्तखत करूँगा, दूसरे प्लान पर दस्तखत नहीं करूँगा। क्योंकि जब ये प्लान आपके पंचायत से, आपके लोगों की वजह से बन के आएगा, क्योंकि अगर मैं सोचूं, क्योंकि यहाँ अमूमन लीडर सोचते हैं सारा प्लान मैं ही बनाऊं, लेकिन मैं वो प्लान नहीं अच्छा बना सकता, ये सच बात है। क्योंकि एक आदमी जो पंचायत के अंदर रह रहा है वही जानता है। कल मैं ऊपर बनपत पंचायत में चला गया, मेरे साथ ये सरपंच साहब मेरे साथ थे, तो इन्होंने मुझे जब लेके गए, एक पीछे इन्होंने दिखाया, एक नाला बिल्कुल घरों के पीछे है,
और उसने कितना नुकसान किया है। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये अगर मुझे यहाँ नहीं लेके आते मुझे कैसे पता लगता। ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सलोत्री से लेके ऊपर किरनी, मंदार, शाहपुर, वहाँ से सावजियाँ, सावजियाँ से गली पिंडी, फिर देन लोरन, लोरन से फतेहपुर, ऊपर डन्ना तकड़ा, वहाँ से घूम के फिर पुंछ में आती है। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर जगह नहीं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम जो पंचायत का प्लान है ये पंचायत में जो है वो करेंगे। और मैं तमाम वीडियोस से ये गुजारिश करता हूँ, मीडिया के हवाले से, मैंने उनको पहले भी कहा, और सेक्रेटरी से, कि जो आप प्लान बनाएंगे ये जिस दिन प्लान जिस पंचायत में बनाएंगे उसकी डेट पहले अनाउंस करेंगे, कि ये ना हो कि वो कमरे में बैठ के प्लान बने तो फिर मुझे उसके लिए कोई कार्रवाई करनी पड़े। ये जो है वो गांव में बनना चाहिए, और गांव के जो प्रोमिनेंट आदमी, क्योंकि पंचायत सभी पावर में नहीं है, जो गांव के प्रोमिनेंट लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को बिठा के उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उनसे बना के ये प्लान लाया जाए। ये उसका प्लान है। मेरे अभी इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि डीडीसीज़ के जो हमारे जो प्लान पिछले बने उसमें भी मैं आपको बताना चाहूँगा, डीडीसीज़ के प्लान में, क्योंकि जिस डीडीसी ने, सब ने अपनी अपनी जगह मेहनत की, अपने अपने किया, और उसका वो खुद भी अपना बताएंगे। जो हमारे पास था, एक मंडी ब्लॉक मेरे पास था, उसमें भी मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मंडी के जो ब्लॉक है उसने भी नंबर 1 जो है परफॉर्मेंस जो है उस डीडीसी में आई है हमारी वहाँ पे। तो बाकी भी हमारा एरिया है जो पिछड़ा हुआ है उसको करना है। मैं आखिर में तमाम मीडिया के साथियों का, क्योंकि ये शॉर्ट आगे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, आप मैं देख रहा हूँ वहाँ से काफ़ी कर रहे हैं, ये लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ पे आए, मेरे साथ जो मेरे सीनियर साथी, मैं बहुतों को चेयर नहीं यहाँ पे दे सका वो या नहीं, उनके लिए माजरत चाहूँगा। मैंने एक छोटा सा इसके बाद चाय यहाँ पे आपने पीनी है उसके लिए किना है। और अब आप अगर कोई 1-2 सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर, इसमें हायर एजुकेशन की जो बिल्डिंग है जम्मू कश्मीर को, चाहे वो पैसे में हो या जिसमें भी हो, इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस तरीके से सपोर्ट रही? देखिए, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट खाली जम्मू कश्मीर को नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में होती है। और ख़ास करके यूनियन टेरिटरी है, इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ऑनर करती है। और ये हर जो शहरी है हिंदुस्तान का उनको वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी जगह सपोर्ट कर रही है। डॉक्टर साहब, आपने बंकर की नए बंकरों की बात की, पुराने बंकरों के हवाले से ज़रा सा बात कर दी, क्योंकि अब तक पीर पंचायत या यूपी के अंदर जो बंकर बनाए गए उनकी तादाद 9500 है। एक आरटीआई में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि सिर्फ 53% पैसा जो इस पर बंकरों पर लगाया गया, 47% पैसे का कोई हिसाब अभी तक नहीं। दूसरी तरफ बीडीसी या डीडीसी की तरफ से एक आवाज़ बुलंद की जा रही है कि जितने भी बंकर बनाए गए उनमें गैर मेयारी सामान का इस्तेमाल किया गया। क्या रुकन असेंबली पुंछ इनकी इंक्वायरी करवाएंगे कि वो इसमें गैर मेयारी सामान का इस्तेमाल हुआ, और जो 47% पैसा वो कहाँ गया? देखिए, मैं बताऊं कि जो आपने कहा डीडीसी मेंबर्स ने कहा, डीडीसी मेंबर्स ने ये बात उनको 2017-18 में उठानी चाहिए थी। 2017-18 में उन्होंने ये बात नहीं उठाई, और किसी भी डीडीसी मेंबर ने इसको नहीं जो है प्रोजेक्ट किया। जब हमारी गवर्नमेंट बनी, पहली मीटिंग जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने डाक बंगले के अंदर ली, उसके अंदर मैंने ये बात उठाई कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी बंकर बने, मैं आज मीडिया में आपके हवाले से फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैंने असेंबली के अंदर भी ये बात उठाई, यहाँ भी उठाई, कि जितने भी ये बंकर्स बने हैं ये सारे सब स्टैंडर्ड हैं, और आउट ऑफ ऑल जो बने हैं ग्राउंड पे हैं, मुझे नहीं लगता कि 5% भी ऐसे बंकर हैं जो प्रैक्टिकली जो है वो ग्राउंड पे हैं। और 55% से लेके 75% तक जो मटेरियल है उसमें उनके दफ्तर से डायरेक्शन पुंछ में आ गई है कि डिटेल सबमिट कीजिए कि क्या वजह है, कहाँ पे, जल्दी ही उस पर करेंगे। और मैंने पहले भी गुजारिश की, जो बंकर्स पहले बने हैं इनके ऊपर जो है बाज़ाब्ता मैं कहता हूँ FIR लगना चाहिए, और FIR से बढ़िया मैं कहता हूँ CBI की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये बंकर गए कहाँ पे। ये बंकर 2017, 18, 19 3 सालों में हुए, और इसके लिए पहले भी आवाज़ उठाई है। आपसे भी गुजारिश करूंगा, मैं आपको कॉपी दूंगा, आप कंसर्न महकमे के अफसरों को पूछिए कि क्या बात है, बंकर कहाँ पे है। मैं मीडिया NDTV 24/7 का शुक्रगुजार हूँ कि उनके नुमाइंदे ज़ीरो लाइन पे आए, और बॉर्डर के उस वक्त जब शेलिंग चल रही थी, वो एक बंकर में जब वो गए
मैं खुद उनके साथ गया बंकर में लेके, और जब उन्होंने बंकर के अंदर से हालत देखी, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बंकर कहीं इंसानों को ही ना अंदर लेके डूब के तबाही करे। तो बंकर्स की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम देख रहे हैं। जान साहब, एक सवाल ये है कि जो कागज़ आपने दिखाए हैं, ये तो बहुत अच्छा है कि इतनी सड़कें और इतने प्रोजेक्ट्स पहुँच के लिए आ रहे हैं, आपको भी मुबारकबाद है, हम सबको है। लेकिन ये जो कागज़ है ये ज़मीन पर कम उतरता हुआ दिखाई देता है। चाहे बंकर की बात करें, उसके बाद आप JJM की बात करें। JJM स्कीम जब आई तो हमें बहुत अच्छा लगा था कि हर घर नल और जल पहुँचेगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर की तारीख का JJM सबसे बड़ा घोटाला है। होता ये है कि स्कीम्स बहुत अच्छी बनती हैं, सरकार पैसा भी देती है, लेकिन जब ज़मीन पर डिपार्टमेंट काम करते हैं तो डिपार्टमेंट काम उस तरह नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़मीन पर अमली सूरत में हों, उसके लिए कोई मैकेनिज्म आप सोच रहे हैं करने का? आपने ज़मूरत साहब बड़ी अच्छी बात कही, और इसमें एक मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई मीडिया का कोई जर्नलिस्ट मेरे स्टोरी चलाता है जिसमें मेरे खिलाफ हुई हो। अल्लाह जानता है मैं कभी उस पर नाराज़ नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरी की कि इस आदमी ने मुझे मेरी आंखें खोली, वहाँ पे गलत हो रहा है, मुझे उसको ठीक करना है। आप भी इसमें रखिए। मैंने कल ही PWD दफ्तर में जाके एक्जियन साहब से बात की। मैंने कहा यहाँ लोग, आप खुद सोचिए, 50 बिलो 60 बिलो काम ले लेते हैं। ये यहाँ पे एक प्रैक्टिस है पुंछ के अंदर कि 60 बिलो काम ले लिया, 50 बिलो ले लिया, 30 बिलो ले लिया, 35 बिलो काम लेके वो घर बैठ जाते हैं, और जब लास्ट में 2 महीने रहते हैं वो आते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं और पेमेंट निकाल लेते हैं। मैंने डिपार्टमेंट को ऑलरेडी कह दिया है, कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ कहीं कोई काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, मैं कॉन्ट्रैक्टर से कहता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स हमारा एक बैकबोन है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो लोग अपना पैसा लगाते हैं, और पहले वो अपना पैसा लगाते हैं फिर उनको पेमेंट मिलती है कॉन्ट्रैक्टर। और अमूमन मैं आपको बताऊं, पुंछ के अंदर तमाम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं आज उनकी माली हालत अच्छी नहीं है। ये मैं आपको अपने दिल की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा। और वो माली हालत क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि हम रेट्स गलत डालते हैं। मैंने पहले भी बात की है, आज मीडिया के हवाले से तमाम अपने, मैं कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं हर एक से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप अच्छा रेट डालिए। इतने काम मैं लेके आया हूँ, अब आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मिल के बैठ के टेंडर डालिए, हेल्दी टेंडर डालिए जो आप जिसमें काम कर सके। मैं नहीं कहूँगा बिलो आप डालिए, आप गवर्नमेंट का फ़ायदा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आप डालिए, लेकिन आप उतना टेंडर डालिए, उस रेट से डालिए ताकि वो काम कंप्लीट हो। आपने ज़मूर साहब बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप मंडी फागला रोड पर जाइए, मंडी से शुरू करिए जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप जब उस रोड पर चलेंगे तो आपको मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया के हवाले से, आप देखिए वो सड़क जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ तक उसकी कंडीशन क्या है, और उसके आगे जब आप सड़क पे आगे जाएंगे आपको लगेगा आप किसी, वो क्या कहते हैं, वो ट्रैक्टर रोड कहते हैं ना गाँव में, आपको लगेगा उसके आगे ट्रैक्टर रोड। तो ये आपको भी एक मैं गुजारिश करूँगा, आप भी इसको हाईलाइट करिए। और एक वादा मुझे आज आपसे भी लेना है, जो मीडिया के लोग हैं, क्योंकि मैंने काम करवाना है, लोगों की बात करनी है। क्या आप तमाम लोग मुझे साथ दोगे इसमें? मुझे आपका, क्योंकि आपका सपोर्ट भी मुझे चाहिए। जब आपका सपोर्ट होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का सपोर्ट होगा, लोग तो बेचारे सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं हमारी सड़कें बने। जब हम पाँचों एक ट्रैक पर चलेंगे, और जो मुलाजिम, मैं मुलाजमों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुलाजमों के हक में हूँ, लेकिन जो मुलाजिम ये देखते हुए कि गलत हो रहा है आंखें बंद करेगा तो उसको फिर माफ़ी नहीं हो सकती, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो मुलाजिम जिन्होंने गरीबों को लूटा है उनको मैं अभी भी कहता हूं कि वो अभी भी काम करना शुरू कर दें, वहाँ करें, और ख़ास करके PHE डिपार्टमेंट। कोई आदमी, आप मीडिया, क्या आप तमाम मेरी इस बात पे आप कहते हो कोई टेलीफोन उठाता है? कोई आदमी टेलीफोन नहीं उठाता। आप देखिए, अगर एक लाइन कहीं डैमेज होती है और वहाँ पे शहजाद साहब को टेलीफोन चला जाता है, शहजाद साहब टेलीफोन करता है तो इनका टेलीफोन सारे उठाते हैं। लेकिन गांव में जो गरीब आदमी जिसकी पाइप फट गई है, उसको काम नहीं है कि शहजाद साहब का या मेरा या इनका, उसका काम वहाँ के लाइनमैन का, वहाँ के JE का, वहाँ के उनका काम है। हमारे पास तो तब आए, आप खुद सोचिए। मैं कल स्टोर के अंदर वहाँ एक्जिन ऑफिस गया तो मुझे डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। वो जब खुद एतराफ़ कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, जब वो खुद मान रहे हैं हमने चोरी कर ली है,
अब ये एजेंसियों के लोग भी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी गुजारिश करूँगा खाली रिकॉर्डिंग करके ऊपर ना भेजें, ज़रा रिपोर्ट भी भेजें कि क्या है। हमारे यहाँ पे जो काम है एजेंसियों वाले भी थोड़े से ढीले हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी ज़रा ये इनको जो ये तनख्वाहें मिल रही हैं, पुंछ के अंदर 15 एजेंसियाँ हैं, हर एक एजेंसी अलग एजेंसियाँ घूम रही है। एजेंसियों का काम क्या है? एजेंसी का ये काम है जहाँ मेरी आवाज़, मेरी नज़र नहीं पहुँचती, जहाँ पे अनायत साहब की नहीं पहुँचती, राठौर साहब की नहीं, खान साहब की नहीं, जमुरुद साहब की नहीं पहुँचती, सुहेल की नहीं पहुँचती, वहाँ पे एजेंसी का काम है वो रिपोर्ट लेके ऊपर देना। एजेंसियाँ मेरी वीडियो रिकॉर्ड करती हैं, भाई मेरी वीडियो तो मीडिया में आ जाएगी, ये तो सब देख लेंगे शाम को। तो मेरी एजेंसियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप इस मुल्क की एक बैकबोन हो। आज अगर अमेरिका पावरफुल है, वो अपनी एजेंसियों पे पावरफुल है। मेरी अपनी एजेंसियों से गुजारिश है यार, आप भी थोड़ा सा करिए, ये जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, इनको ज़रा पकड़िए। और ऐसे बंकर बने हैं, बम तो बड़ी दूर की बात रही, अगर कहीं बारिश तेज हो जाए उसके अंदर जो होगा वो मर जाएगा। सर एक वादा अपने मीडिया से भी किया था सर कि जल्दी से जल्दी स्टोर रखा जाएगा प्रेस क्लब का, तो सर अब कब रखा जाएगा? प्रेस क्लब के लिए मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साहब के साथ डिस्कस करके आपके लिए एयर मार्क इस साल का 1 करोड़ रुपया किया है, जिसमें 50 लाख की जो है मुझे उन्होंने कमिटमेंट कर दी है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम जो है एक विज़िट करेंगे। मैं आपके जितने अपने भाई हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप जो मीडिया के लोग हो, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं जानता हूं आप लोग किस हालात से गुजर रहे हो, किस मुश्किलात से आप गुजर रहे हो, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मेरे अपने घर के हो। जो जम्मू में मैं उसकी भी जानता हूं। मैं इसीलिए चाहता हूं वो आपका प्रेस क्लब यहाँ बने, आपकी पहचान हो, आपकी इज़्ज़त हो। अगर मैं आपकी इज़्ज़त और वकार करूंगा तो कल लोग मेरी करेंगे। तो ये जो आपका प्रेस क्लब का ये मेरा वादा है, ये हम करेंगे। एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है जो यहाँ से शिफ्ट की गई है, कहाँ पे? सर एक बड़ा सवाल है कि पुंछ मेरे में नोटिस बनी है। जितने भी लैब के टेस्ट होते हैं सर वो यहाँ से जम्मू जाते हैं, जबकि पुंछ में हाईटेक लैब जो है वो बनने जा रही थी कैजुअलिटी ब्लॉक के सामने, लेकिन उसे वहाँ से बंद कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो कहीं शिफ्ट हो गई। बुखारी साहब 10 साल दा बिगड़िया दा निज़ाम है सर अभी बंद। अगर ज्यादा मेरे की तुझ करोगे ना, पंगा कर रहे हैं, मैंने भी इमरान खान की तरह अंदर ठोक देंगे। ये 10 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम है। सर अपोजिशन की तरफ से बार बार ये चीज बोली जा रही है कि जो लैब यहाँ पर मुमकिन हुई थी, लेकिन वो एमएलए साहब की गलती है। हॉस्पिटल के अंदर एक फ्री फॉर ऑल का सिस्टम है। मैं वो कहना नहीं चाहता था यहाँ पे, क्योंकि वो विद इन ए सिस्टम के अंदर बात है। हॉस्पिटल के अंदर एक फ्री फॉर ऑल है, जिसकी जहाँ मर्जी आती है वहाँ कमरा चढ़ा देता है, जिसकी जहाँ मर्जी। मैंने गवर्नमेंट को ये कहा कि हमें हॉस्पिटल, आप जम्मू में SMGS हॉस्पिटल में आप गए हैं जी सर, आप वहाँ किसी भी वार्ड में जाओ, एक वार्ड में 6-6 प्लेटें लगी हुई हैं कि ये फलाने ने रंग कराया, फलाने ने प्लस्तर कराया, फलाने ने ये किया। लेकिन ग्राउंड पे ये हालत है आज SMGS में, एक बेड के ऊपर 5-5 पेशेंट है। ये मैं आपको मैंने खुद देखा है। डॉक्टर भी क्या करें, जगह ही नहीं है। मैंने इनको कहा पुंछ में एक प्लानिंग होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जो ये लैब है ये वार्ड के और इमरजेंसी के जो हमारा वार्ड्स हैं उनके साथ होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर जब लिखेगा वहाँ से टेस्ट करेंगे। ये क्या करते हैं, राइट साइड बनाते हैं लैब, लो दूसरे कोने में जाके बना रहे हैं वहाँ जाके हॉल। तो जो पेशेंट है, आप मुझे बताइए, जो पेशेंट लेटा होगा उसको कैसे लाया जाएगा? क्या वो ऊपर से निकलेगा मेन रोड से, सड़क से होता हुआ उसकी ट्रॉली आप लाओगे अंदर मेन गेट से, फिर उसका टेस्ट होगा? वो नामुमकिन है। मैंने इनको कहा आप इंजीनियर आएंगे, वो डिसाइड करेंगे, वो बनाएंगे कि जब आपका उसका टेस्ट करना है वहाँ से उधर लाना चाहिए और उसके बाद किया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल हमने बात की। हमने कहा ऐसा नहीं है कि एक ठेकेदार के लिए मैं काम करूं, ठेकेदार अपनी बिल्डिंग बेकार जगह बना दे। हमने उसका भी काम जो है वो रखा हुआ है। आप जाके देखिए जो पीछे वो है उन्होंने। आप मुझे बताइए, जब गांव से एक आदमी आता था, वो सुरनकोट, मंडी, सावजियाँ, नंगाली साहब, बैंडर, सुरनकोट से एक पेशेंट आता था, उसके साथ 5 अटेंडेंट होते थे, उसको खाना खाने की जगह नहीं है, और एक शेड वहाँ जो बना हुआ था जिसके नीचे बैठ के वो बेचारे चाय पीते थे, कुछ करते थे। या कोई रमज़ान में आता था, वहाँ नमाज पढ़ता था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया बिना परमिशन के। आप मुझे बताइए, बिना परमिशन के कोई बिल्डिंग तोड़ सकता है? सर एक सवाल,
लोगों का ये कहना है कि उनके घर आज तक कनेक्शन ही नहीं है जल शक्ति के, हवेली से 3 किलोमीटर दूर, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उसी का तो मैं रो रहा हूँ। उस पर आपका क्या प्लान है? मैंने उसी के लिए तो मैंने इंक्वायरी बिठाई है। मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो JJM की जो हमारी टीम है, पहली जो इंस्पेक्शन है, मेरी पूरी कोशिश है कि पहला जो इंस्पेक्शन है वो पुंछ के अंदर हो। और मैंने मीडिया के हवाले से और कश्मीर में भी जो हमारी 3 दिन पहले मीटिंग हुई, मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट से कहा कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इमीडिएटली उनकी सैलरियाँ बंद की जाएँ, उनको अटैच किया जाए। क्योंकि चोर के हाथ आपने चाबी दे दी है, वो तो अपना खुद ठीक कर रहा है विजय कागज़। और वो जो दूसरे प्लान की पाइप है, जैसे कल मैंने यहाँ पे पूछा और आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 90% ऑफ JJM पाइप्स जो डिपार्टमेंट ने इलीगली लगाई है, यूज़ की है दूसरी जगह। और आप हैरान हो जाएंगे, जहां हैंडपंप होना चाहिए, हैंडपंप के ऊपर JJM की पाइप लगी है, जबकि हैंडपंप के ऊपर आप पाइप लगा ही नहीं सकते, उसके ऊपर पाइपें लगी हुई हैं। मेरे पास तमाम दस्तावेज तैयार हैं। सर एक्शन बहुत डिले है। एक्शन देखिए, मैं बताऊं, ये अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला होता मैं करता, पूरी स्टेट में गफला है। तो फिर भी मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो मुझे मैंडेट दिया, उस मैंडेट के तहत मैंने इनको ग्रिल किया और मैंने इनको पकड़ा। मैं आखिर में आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी एक गुजारिश है। दूसरा एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, पावर के लिए मैंने आपको कहा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं रही यहाँ पे कहनी, और इनको हमने नए रिसीविंग स्टेशन, मंडी का रिसीविंग स्टेशन जो है वो अपग्रेड किया, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक का रिसीविंग स्टेशन उसको अपग्रेड कर दिया। ये अब हम करने जा रहे हैं अजोट का जो हमारा है उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। अड़ाई के अंदर, अड़ाई जो सबसे बड़ा गांव है यहाँ का, वहाँ लोगों को परेशानी थी, वहाँ का जो है 15,000 की पॉपुलेशन, उसके लिए नया रिसीविंग स्टेशन जो है वो कर दिया है, टेंडर हो गया है और इसी महीने हम उसका काम भी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। मेरी आप तमाम हजरात से जहाँ पर बात हुई है, नई सड़कें आ रही हैं, लेकिन जो पहली सड़कें बनी हुई है खासकर सिटी कुछ की अगर हम बात करें तो उसी के लिए मैंने पढ़ा ना, पूरा प्लान पढ़ा, उन सब पे लुक डालेंगे और आपके घर की गली भी जो है ठीक की जाएगी, वो भी प्रायोरिटी में है वो भी। और आखिर में मेरी आप